भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण समय में मिल पाने का सौभाग्य, सुअवसर, सुयोग हम लोगों को मिला है। ये जो युवा चेतना को जागृत करने का अवसर है, ये एक बड़े ही विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के आया हुआ अवसर है। सोते हुओं को जगाना, जगे हुओं को चलाना, चलते हुओं को दौड़ाना और दौड़ते हुओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, इस सृजेता समारोह का उद्देश्य कहा जा सकता है। उन युवाओं तक पहुंचना इसका उद्देश्य कहा जा सकता है जिनके हृदय में सच्चे यौवन की आग जलती हुई दिखाई पड़ती है। युवा होने का अधिकार तो उम्र का एक पड़ाव भी दिला देता है, पासपोर्ट भी दिला देता है, आधार कार्ड भी दिला देता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिला देता है। युवा कहलाने का अधिकार तो मात्र एक कानूनी कागज से मिल जाता है, पर सच्चे यौवन का सौभाग्य मात्र उनको मिल पाता है जिनके हृदय के अंदर साहस और संवेदना सघनता के साथ प्रतिष्ठित हो पाते हैं। आप यदि पाश्चात्य देशों की परिभाषाओं को देखें तो वो कहते हैं कि जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए उनको हम मिलीनियल कह करके पुकारेंगे, जो उससे पहले पैदा हुए वो बेबी बूमर कहलाए, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड कहलाए। ये परिभाषाएं बदल जाती हैं और इन सारी परिभाषाओं के आधार पर जिनको आज यौवन मिला है वो कल छिन भी जाता है। पर जो सच्चा यौवन है वो उम्र की दहलीज को तोड़ करके बहना जानता है। जिनके हृदय में भाव छलकना जानते हैं, जिनके मन में साहस मचलना जानता है, उनके आंसू भी अंगारे बन जाते हैं और ऐसे व्यक्तित्व ही सही अर्थों में युवा कहलाते हैं। और इस भारत की भूमि का ये सौभाग्य रहा दोस्तों कि यहाँ पर उस परिभाषा को लिए हुए व्यक्तित्व एक नहीं हजारों बार इस धरती पर आए और विश्व के कल्याण का पथ प्रशस्त करके गए। और आज जब हम विदाई के क्षणों में युग सृजिता समारोह की इस अंतिम बेला में यहाँ पर उपस्थित हैं तो इस घड़ी को हमें इस तरह से लेने की आवश्यकता है कि इस समय में भी ये जो भारत की भूमि है, ये श्रावस्ती की तपोभूमि है, ये उत्तर प्रदेश की पावन भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ पर संतों, सिद्धों, योगियों, अवतारों की एक नहीं अनेकों श्रृंखलाओं ने बारंबार जन्म लिया। ये धरती आज के दिन एक प्रश्न लेकर के आई है और उन रणबांकुरों को खोजती हुई आई है जिनने भारत की और विश्व की दिशा को बदलने का काम एक बार नहीं हजारों बार किया है। ये पूछती है कि कहाँ पर है वो बुद्ध, कहाँ है वो गुरुदेव, कहाँ है वो विवेकानंद, कहाँ है वो गार्गी, कहाँ है वो घोषा, कहाँ है वो अपाला, कहाँ है वो ध्रुव, कहाँ है वो नचिकेता, कहाँ है वो अष्टावक्र। पूछती है कि उस तरह के व्यक्तित्व को लिए लोग, वो भीम की तरह से तन वाले, वो सुखदेव की तरह से मन वाले, वो भामाशाह की तरह से धन वाले, वो प्रतिभा की पराकाष्ठा लिए, वो आत्मा का तेज लिए, वैसे युवा व्यक्तित्व कहाँ है जो प्रतिकूलताओं को थामना जानते हैं, जो समस्याओं को सुलझाना जानते हैं, जो युग की दिशा को बदलना जानते हैं। आज का दिन इन प्रश्नों को लेकर के आया है। इन प्रश्नों को लेकर के आया है कि जब अनीति, अनाचार और अवांछनीयता, अराजकता ये सब संगठित दिखाई पड़ते हैं तो धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार ये चुप और मौन क्यों है? पूछता है कि यदि गीदड़ों की, गिद्धों की और भेड़ियों की, सियारों की टोलियां दिखाई पड़ती हैं, उनके झुंड के झुंड दिखाई पड़ते हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? ये पूछता है कि आज के समय में यदि गलत कार्य करने वाले, गलत राह पर चलने वाले, गलत चाह को अपनाने वाले लोग हमें बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं तो वो धर्म के प्रतीक, अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने वाले, पूरे समाज की दिशा को बदलने वाले व्यक्तित्व कहाँ है? ये समय ऐसे लोगों को पुकारता, ऐसे लोगों को ढूंढता, ऐसे लोगों को तलाशता, ऐसे लोगों को तराशता आया है। आज के दिन ये धरती, ये आसमान, ये भूमि, अंतरिक्ष जिसको भी हम सुन रहे थे, पुकारती नहीं धरा, पुकारता नहीं गगन, पुकार क्या रहे हैं? यही पुकार रहे हैं कि वैसे व्यक्तित्व कहाँ है जिनके हुंकार के आगे सिंहासन डोलने लगते हैं, जिनके पुकार के आगे नए युग को, धरती को फाड़कर आसमान पर जाकर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढता आज का ये समय आया है, ये पुकारता आया है, ढूंढता आया है और हम में से हर व्यक्ति को जगाता आया है, झकझोरता आया है, ये कहता हुआ आया है कि समय को बदलने के लिए, आज की परिस्थितियों को बदलने के लिए हम में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित भगीरथ को आज जागना पड़ेगा, क्योंकि गंगा अवतरण के लिए आकुल हो रही है। ये समय ऐसा है जब ऐसे लोगों को पुकारा जा रहा है जिनके जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर इस पूरे समाज को, समष्टि को, सृष्टि को, संस्कृति को बदल देने की चाहत, भावना, संकल्प और साहस विद्यमान है। और यदि कोई इन प्रश्नों को पूछे कि कहाँ हैं ऐसे व्यक्तित्व, तो ये प्रश्न कोई भी पूछे, आज के दिन यहाँ इस श्रावस्ती के युग सृजिता समारोह में जब खड़े हो पाने का सौभाग्य मुझको मिला है तो ये कहने में मुझे शंका नहीं कि जिन
व्यक्तित्वों को ढूंढा जा रहा है वो आज श्रावस्ती के सभागृह के अंदर विद्यमान है। जिन लोगों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, जिन व्यक्तित्वों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, जिस तरह के लोगों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि वो सारे के सारे व्यक्तित्व गायत्री परिवार की अमानत है। आप लोगों के रूप में आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं जिस तरह के व्यक्तित्व विद्यमान है, उनमें से प्रत्येक की कीमत किसी हीरे से कम नहीं है। और हीरे की कीमत और कोई जाने न जाने, जौहरी तो जानता ही। श्रीधर आचार्य की कहानी आती है कि श्रीधर आचार्य थे, वो अपने गुरु के यहाँ बड़े प्रसिद्ध, उनके गुरु जो है वो निम्बार्क के नाम से प्रसिद्ध हुए, वेदांत के बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान माने गए। उनके यहाँ पर श्रीधर आचार्य जो थे झाड़ू लगाने का काम करते थे। निम्बार्क का शिष्य बनने के लिए हर कोई आतुर था। भारत के लगभग कोने कोने से एक बढ़कर के विद्वान गए कि हम भी निम्बार्क से दीक्षा को ग्रहण करेंगे। न जाने कितने लोग गए और न जाने कितनों को निम्बार्क ने ठुकराया। और जब समय आया तो उनने श्रीधर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लोगों ने कहा कि अरे वो तो झाड़ू लगाने का काम करता है। बोले उसके अंदर जो है वो तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। 20 वर्ष के बाद श्रीधर वेदांत के प्रसिद्ध आचार्यों में गिने गए। गुरु के पास गए, वो उनके चरणों को छुआ। बोले गुरुदेव, आपने मेरे अंदर क्या देखा जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपने मुझको प्रदान करी? उनके गुरु ने उनको एक हीरा पकड़ाया। बोले एक काम करो, शहर के अंदर जाओ, कपड़े बेचने वाले से इसका दाम पूछो, सब्जी बेचने वाले से दाम पूछो, लोहार से पूछो और जौहरी से पूछो, और लौट करके मुझे बताओ किसने क्या कहा। लौट करके आए, क्या कहा पूछा। बोले सब्जी वाले ने कहा 10 रुपये मिलेंगे, लोहार ने कहा 20 रुपये मिलेंगे, कपड़े बेचने वाले ने कहा 100 रुपये मिलेंगे। गुरु बोले और जौहरी ने क्या कहा? बोले जौहरी ने ये कहा कि दुकान भी बेच दूं तो इसकी कीमत को चुका नहीं सकता। हीरों की कीमत जौहरी जानता है। आपको यदि गायत्री परिवार के हीरों की कीमत जाननी हो तो आप उन व्यक्तित्वों को देख करके आइए जो अपने जीवन से पूरी तरह से निराश होकर के बैठे हैं। जिंदगी को शॉर्टकट की तरह से जीने वाले लोगों की कमी नहीं है दोस्तों, जो ये चाहते हैं कि मुझे अभी मिले, इसी वक्त मिले, किसी कीमत पर मिले, दूसरे का गला घोंट करके मिले, अपनों का सिर काट करके मिले। ऐसे व्यक्तित्वों के मध्य में जब आप गायत्री परिवार के युवाओं को ले जा करके रखते हैं, इस श्रावस्ती की टीम को रखते हैं, हमारे सुल्तानपुर के युवाओं को रखते हैं, हमारे गोरखपुर के युवाओं को रखते हैं, हमारी वाराणसी की टीम को रखते हैं, हमारे उन युवाओं की टीम को रखते हैं जो उत्तर प्रदेश के एक कोने से लेकर, सहारनपुर से लेकर और दूसरे कोने तक, पूर्वांचल के अंत में उधर देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर तक इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गंभीरता के साथ गुरुदेव के कामों को कर रही है कि आप जहाँ कहीं पर भी जाएं आपका मन गर्व और गौरव से भर उठता है। और जब आप उन युवाओं को उनके मध्य में रखते हैं तो उनकी चमक और निकल करके आती है। पत्थरों के बीच में हीरे को रख दिया जाए तो हीरे की चमक दोगुनी हो जाती है। और जब आप कीचड़ के मध्य में कमल को खिलाते हैं तो कमल का सौंदर्य और खिल करके आता है। तो आज के दिन मैं यहाँ पर गर्व, गौरव और स्वाभिमान को लेकर के खड़ा हूँ कि इस तरह के व्यक्तित्व गायत्री परिवार के पास हैं, जिनमें से प्रत्येक का जीवन अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभियान का प्रतीक बन गया है। और प्रश्न उठता है कि आज के इस समय में गुरुदेव ने किस उद्देश्य के साथ इन सारे हीरों को एकत्रित किया। तो हमको उस उद्देश्य का स्मरण करना हो तो याद करना होगा कि जब एक युग बदला तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी थी। उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी आता है, वेदों में भी आता है, उपनिषदों में भी आता है। और वो घटना ये घटी कि मनु भगवान अपने घर से तपस्या करने के लिए निकले। देखा कि उनके कमंडल में एक मछली आ गई। जब तक दृष्टि दौड़ाते तब तक वो मछली थोड़ी सी बड़ी हो गई, पूरे कमंडल को घेर लिया। उनने ले जा करके उसे कुंड में छोड़ा, कुंड भी छोटा पड़ने लगा। उनने कुंड से लिया और उसको सरोवर में छोड़ा, सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। उनने उसे सरोवर से उठाया, नदी में छोड़ा, नदी भी छोटी पड़ने लगी। उनने उसको वहाँ से उठाया और ले जा करके समुद्र के अंदर डाला और देखते देखते उस मत्स्य के लिए, मछली के लिए वो समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। अब की बार उनने सिर झुका करके नमन किया और पहचाना कि स्वयं भगवान का अवतरण हुआ है और वो अवतरण मत्स्य अवतार के नाम से जाना गया। ऐसा ही एक अवतरण इस युग में भी हुआ। आज से लगभग 100 वर्ष पहले आंवलखेड़ा की छोटी सी कोठरी से शुरू हुआ। और जब वो गायत्री परिवार आंवलखेड़ा की कोठरी के लिए छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने उसको उठाया और ले जा करके अखंड ज्योति संस्थान में छोड़ा।
अखंड ज्योति संस्थान छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने वहाँ से उठाया गायत्री तपोभूमि में छोड़ा। गायत्री तपोभूमि छोटी पड़ी तो गुरुदेव ने वहाँ से उठाया और ले जाकर शांति कुंज सप्त सरोवर में छोड़ा। और जब शांति कुंज सप्त सरोवर छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने उसे ले जाकर के हजारों प्रज्ञा संस्थानों में छोड़ दिया और इस आशा के साथ छोड़ दिया कि आने वाले विश्व को बदलने वाले व्यक्तित्व इस मत्स्यावतार के माध्यम से तैयार होने वाले हैं। हम लोग उसी नवयुग का मत्स्यावतार का प्रतीक। गुरुदेव ने इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ, इस भाव के साथ इस मत्स्यावतार को गढ़ा कि वो 3 कामों को कर सके। क्या? प्रलय जैसी परिस्थितियों में, परिस्थितियां प्रलय की होती हैं तो उन लोगों को ढूंढा जाता है, उन लोगों को समेटा जाता है, उन लोगों को सहेजा जाता है जिनके अंदर नव निर्माण की संभावना होती है। ऐसे समय में भगवान मनु ने उन लोगों को इकट्ठा किया, हर व्यक्ति के 2-2 जोड़ों को लिया और ले जाकर के जिस जगह को आज हम लोग तिब्बत कह करके पुकारते हैं, त्रिविष्टिप, उस जगह पर ले जाकर के छोड़ा। कल को जब जल उतरेगा तो ये लोग नीचे उतरेंगे, नई सृष्टि की रचना करेंगे। आज से 30 से ज़्यादा वर्ष पहले गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, छोटा सा पत्रक था। उस पत्रक की शुरुआत होती है 1987 का जनवरी का पत्रक है। शांति कुंज का परिचय गुरुदेव दे रहे थे और उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें गुरुदेव क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं कि शांति कुंज में, गायत्री परिवार में महागरुड़ ने अपने डैनों के भीतर आने वाले युग के अंडों को छुपा करके रखा हुआ है। प्रलय काल आएगा, आंधी तूफान आएंगे, ऐसा समय आएगा कि लगेगा सब बिखर गया। और उस समय में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो गायत्री परिवार के परिजन हैं, वो महागरुड़ के अंडों के भीतर सुरक्षित बैठे रहेंगे। एक दिन आएगा जब प्रलय समाप्त होगी, अंधकार की परिस्थितियां छटेंगी, सूर्योदय की बेला आएगी और जब पौ फटेगी तो यही महागरुड़ के जो अंडे हैं वो ऐसे विस्फोट को जन्म देंगे कि लगेगा नए युग का सूत्रपात यदि कहीं से होना था तो शांति कुंज से होना था, गायत्री परिवार से होना था। दोस्तों, ये परिस्थितियां वही, प्रलय की इन्हीं परिस्थितियों में गुरुदेव ने आप लोगों को सुरक्षित रखा और इस आशा के साथ सुरक्षित रखा कि कल को जब नव निर्माण की परिस्थितियों को जन्म देने का समय आए तो वो आप लोगों के माध्यम से संभव हो सके। तो हम लोगों को यहाँ से क्या संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि हम लोग इतने सारे महत्वपूर्ण संकल्पों को तो पहले ही ले चुके हैं। सिर्फ उसके पीछे जिस भावना की आवश्यकता है उस भावना के ऊपर कुछ मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ से 3 भावनाओं को लेकर के जाएं। एक भावना लेकर के जाएं कि हम स्वयं जागें, दूसरों को जगाएं और नयों को जोड़ने का माध्यम बने। जागो, जगाओ और जोड़ो। मैं कहूँगा कि 3 सिद्धांतों को हम लोग लेकर के जाएं। जागने का क्या मतलब? जागने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास 3 चीजें हों। जागे हुए व्यक्ति की पहचान क्या है? उसको दिखाई पड़ता है, उसको सुनाई पड़ता है, वो बोल पाता है। 3 चीजें यदि व्यक्ति के पास हैं तो वो जागा हुआ है। दिखाई क्या पड़ता है? दिखाई ये पड़ता है कि आज का जो समय है वो साधारण समय नहीं है। जिसको ये समझ में आ जाता है कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो साधारण नहीं है। इन परिस्थितियों में एक नए युग के भविष्य को गढ़ा जा रहा है। जो ये देख पाने की स्थिति में होता है कि आज तो देवासुर संग्राम की परिस्थितियां हैं, आज तो प्रलय की परिस्थितियां हैं, आज तो अंधकार की परिस्थितियां हैं। अंधकार की परिस्थितियां आई इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों के मध्य में हम लोगों को प्रकाश के अवतरण को संभव करके दिखाना है। आज की परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। एक घटना कहीं पर मैं पढ़ता था, घटना थी कि एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति और उस व्यक्ति का जो बच्चा था उसने चोरी कर ली।
और उसने जब चोरी कर ली तो चोरी करने के बाद उसके जो टीचर थे वो पकड़ करके ले गए पिता के पास। पिता जो थे वो बड़े अमीर अफसर थे, उनके पास लेकर के गए। तो पिता ने उसको एक लप्पड़ लगाया, बोले तेरे लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आता हूँ, ऑफिस से उठा करके लाता हूँ, उसके बावजूद तू चोरी करता है। तो टीचर जो है वो बोले साहब गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं समझ रहा था इसने अभाव के कारण चोरी करी है, पर इसने तो स्वभाव के कारण चोरी करी। बोले इस व्यक्ति का तो जो जीवन है वो आपने ही बर्बाद कर दिया, आपने ही इसको गलत दिशा दिखा दी, तो अब इसको सही दिशा दिखाने का काम हम कैसे कर सकते हैं। टीचर बोले हम तो ये सोच रहे थे कि अभाव के कारण चोरी करके बैठा है, तो स्वभाव के कारण करके बैठा है। आज व्यक्ति का स्वभाव ही विकृत हो गया, आदमी का मन खराब, आदमी की भावनाएं खराब। आपको आज के युग के रावण को देखना हो तो लंका जाने की जरूरत नहीं, मनुष्य के मन के अंदर व्यक्ति उतर करके देखे तो उसे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटी चाहतों के रूप में रावण के वही 10 चेहरे मनुष्य के मन को, व्यक्तित्व को विध्वंस करते दिखाई पड़ जाते हैं। एक एक व्यक्ति की कामनाएं इतनी हो गई हैं कि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ से लेकर जहाँ पर भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, वो सारे के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामना को पूरा करने के लिए जुट जाएं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं। कामनाएं अनंत हैं, क्षमताएं सीमित हैं। आदमी इच्छाएं बहुत सारी लेकर के बैठा है, कर पाने की सामर्थ्य उसके पास है नहीं। तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने मन में विषाद को लेकर के घूमता है, न सुख है, न चैन है, न आदमी के पास कहीं पर ये तृप्ति का भाव है। और जब मन में अभाव हो तो व्यक्ति को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो वो खाली ही नजर आता है। तो शिव पुराण में कथा आती है कि जब रावण मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि कुबेर लगे हुए हैं। कुबेर तो भाई थे रावण के, और कुबेर जो थे वो लाइन में पहले लगे थे। तो उनने भगवान शिव से निवेदन किया, बोले भगवान आपके लिए मैंने सोने की लंका बनाई है, उसको आप अपना निवास स्थल बनाइए। तो भगवान शिव बोले कि ऐसा है कुबेर, मैं तो समाधि लगा के बैठा हूँ, मेरे लिए कैलाश का शिखर और शमशान की भूमि एक बराबर है, ये तो तू किसी और को दे दे। तो पीछे रावण खड़ा था, बोले भगवान मुझे दे दीजिए। तो कुबेर बोले कि भगवान ये पहले ही 9 ग्रहों के महल और 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं लेकर के बैठा है, 36 तो पहले ही इसके पास, 37वें का ये करेगा क्या? तो भगवान शिव बोले कि फिर तो यही उसके लिए उपयुक्त है। बोले जिसको 36 महलों में संतोष नहीं आया कुबेर, उसको 37वां भी संतोष देने वाला नहीं है, तो इसी को दे। आदमी के मन में असंतोष हो तो वो कहीं पर भी अपने असंतोष के कारण ढूंढ लेता है। वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी कि एक फ़कीर थे, और फ़कीर जो थे उनको रास्ते में कहीं पर सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। क्या करूं इसका, मेरे लिए तो सोने का सिक्का किसी मूल्य का नहीं। अपने गुरु के पास गए, गुरु से निवेदन किया क्या करूं। गुरु बोले एक काम करना, जो सबसे गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े तुम जाकर के उसको देना। ठीक, बहुत भटकते रहे, जितने व्यक्तियों से मिलते उनके विषय में जांच पड़ताल करते तो उनको लगता है इसके पास थोड़ा धन है, ठीक है निर्धन है, पर एकदम अभावों से ग्रस्त नहीं है। उनको 10-20 वर्षों तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको ये कह सकें कि ये व्यक्ति दरिद्र है। एक दिन एक राज्य से गुजर रहे थे, देखा 1000 हाथियों की सवारी जा रही है, उसमें भी जो शुरू के 100 हाथी हैं वो पूरे सोने से लबालब हैं। उसमें भी जो पहला हाथी है उसके ऊपर तो हीरे जवाहरात की जो है वो बनी हुई है पालकी, उसमें एक व्यक्ति बैठा है राजा, और ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने साथ वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या हो रहा है। बोले चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये अभी बगल के राज्य के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। क्यों? बोले वो एक अकेला छूट गया था, बाकी सब पर इनने कब्जा कर लिया है, बाकी सब इन्हीं का है, सिर्फ एक बगल का छूट गया था उसके ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। फकीर ने कहा अच्छा। तुरंत सोने का सिक्का निकाला, राजा के पास पहुंचे। राजा को लगा कि शायद हमको आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनने कहा ये क्यों दे रहे हैं मुझे? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले तुम जाकर के उससे देखे आना। राजा बोला कि आप देख नहीं पा रहे, 1000 हाथियों की सवारी है, सोने के पालकी के ऊपर बैठा हूँ, हीरे आभूषणों से सुसज्जित हूँ, आप कह रहे हैं गरीब आदमी। फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा राजा, तेरे मन की गरीबी की बात कर रहा हूँ। सब कुछ मिल जाने के बाद भी जिसको लगता है कि अभी कुछ पाना शेष रह गया, उसकी जो अतृप्ति और अभाव है वो उसको सब कुछ पाने के बाद भी गरीब बना देती है। तो वो व्यक्ति जिसको दिखाई पड़ता है कि जो बाहर चल रहा है
इसके अंदर का सत्य क्या है, वो जागा हुआ है, जिसको दिखाई पड़े और जिसको सुनाई पड़े। सुनाई क्या पड़े? भगवान की आवाज़ सुनाई पड़े। ये समय ऐसा है दोस्तों जिसमें भगवान ने जागृत आत्माओं को पुकारा है। आप यदि किसी व्यक्ति को इनविटेशन भेजते हैं तो इनविटेशन देने के 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो है जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन होते हैं, आप रिलीज करते हैं कि देखिए वहाँ पर कार्यक्रम है, आप आ जाना वहाँ। तो उसका आशय ये नहीं है कि आपको वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है, आप नहीं होगे तो कोई बुरा मान जाएगा। उसका आशय ये है कि देखिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप पहुँच सको तो पहुँचो। फिर तरीका है कि पोस्टल इन्विटेशन होता है, किसी को चिट्ठी से भेजा गया, निमंत्रण कार्ड भेजा गया। और कुछ इन्विटेशन होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, आप फ़ोन करके बुलाते हो कि देखो भैया हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, यदि आप नहीं आओगे तो हमको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। ये वो समय है जिसमें भगवान ने, गुरुदेव ने, महाकाल ने, माँ गायत्री ने उन सारी आत्माओं को जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है, उनको व्यक्तिगत इनविटेशन देकर के बुलाया है। आप नहीं आओगे तो थोड़ा बुरा लग जाएगा। गुरुदेव को लगता है कि यदि आप नहीं पहुँचे, आपसे तो थोड़ी ज़्यादा आशा थी, ज़्यादा अपेक्षा थी। भगवान को रोज पुकारने की आवश्यकता नहीं होती, एक युग में एक ही बार भगवान पुकारते हैं। पिछले युग में पुकारा था तो भगवान ने ग्वाल बालों को लाठियाँ लगाने के लिए पुकारा था। उससे पिछले युग में पुकारा था तो रीछ वानरों को पानी के ऊपर पत्थर उछालने के लिए पुकारा था। काम बड़े नहीं थे, पर परखने के लिए पुकारा गया था। ये परखने के लिए पुकारा गया था कि जब कठिन समय आता है, बाहर की दृष्टि से समय चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ता है, तो ऐसे समय में वो व्यक्ति कौन है जिसके हृदय में भावना आती है कि मुझे भगवान की मदद करने के लिए वहाँ खड़े रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को सहयोग की आवश्यकता है। समुद्र तो भगवान के भौएं टेढ़ी होती हैं तो ही रास्ता बना देता है, पर तब भी भगवान रीछ वानरों को बुलाते हैं ताकि उनको उनके पत्थर उछालने पर भरोसा आ सके। ऐसा नहीं भगवान जो है अपनी कानी उंगली उठाते हैं तो उसी पर गोवर्धन खड़ा हो जाता है, पर तब भी भगवान जो है ग्वाल बालों को बुलाते हैं ताकि उनको उनके लाठी लगाने पर भरोसा आ सके। हम लोगों को बुलाया गया है इसलिए नहीं कि भगवान को सहयोग की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि हमको हमारे सहयोग के ऊपर भरोसा आ सके, हमको हमारे समर्पण के ऊपर भरोसा आ सके। काम तो भगवान का हो ही जाता है, करने के लिए एक नहीं नए खड़े हो जाते हैं। और भगवान को तरीकों की आवश्यकता नहीं होती। जिनने दुनिया बनाई है वो दुनिया को बदलना भी जानते हैं, जिनने पूरे युग को रचा वो युग का परिवर्तन भी करना जानते हैं। पर करने के लिए माध्यम उन लोगों को बनाते हैं जिनके ऊपर उनको अपना होने का भरोसा और विश्वास होता है।